कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में खमरिया तिघरा से पहुंचे एक वृद्ध ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसडीएम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी उन्हें मकान का कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। रामपुर छापर ब्रजमोहन नगर के पास शासकीय आवास योजना में निवास कर रहे परिवार अतिक्रमण की समस्या से परेशान है। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले परिवारों को वाहन रखने तक की जगह नहीं है, रोज झगड़े हो रहे हैं। ये शिकायत नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची, जिस पर कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है। बेलखेड़ा स्थित शासकीय स्कूल में निर्माण कार्य के दौरान छत का छज्जा गिरने से हुई 13 वर्षीय छात्र की मौत के एक महीने बाद भी ठेकेदार पर कार्यवाही न होने से नाराज मृत छात्र के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में कोरोना की रोजाना लगभग 5000 टेस्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि विक्टोरिया अस्पताल के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए सेंटरों में भी जांच जारी है। वहीं मोबाइल टीमों की भी तैनाती की गई है, हालांकि मोबाइल टीमें कहीं नजर नहीं आती हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संविलियन के नाम पर शिक्षकों से पैसों की मांग की जा रही है। ये शिकायत मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन से की है। चलित वायु शौचालय पर नगर निगम का मोनो न लगाया जाए, क्योंकि इस मोनो पर देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ये मांग एक समाज सेवी संगठन ने नगर निगम प्रशासन से की है। मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ दिन पूर्व हुई चोरी के बाद अब विक्टोरिया अस्पताल के मेल वार्ड में भर्ती 2 मरीजों का मोबाइल और घड़ी अज्ञात युवक ने चोरी कर लिया। चोरी की इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मचा है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है और यही वजह है कि नर्मदा स्नान के लिए भी ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाकर लौटे पनागर निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। हालांकि सीएमएचओ का कहना है कि व्यक्ति की मौत वैक्सीन से नहीं हुई है, बल्कि उसे सीने में दर्द की शिकायत थी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रांची थाना क्षेत्र के माने गांव में स्कूल से लौटी 11 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने और फिर बालिका के पिता के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने पास्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला कायम करने के बाद मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रामपुर छापर शासकीय आवास योजना के मकानों में निवास कर रहे गरीब परिवार अतिक्रमण की समस्या से हैं परेशान। नगर निगम की जनसुनवाई में की शिकायत। विक्टोरिया अस्पताल से मरीज का मोबाइल और घड़ी हुई चोरी की घटना से अस्पताल में मचा हड़कंप। बेलखेड़ा शासकीय स्कूल में छज्जा गिरने से मृत हुए छात्र के परिजनों एवं ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। ठेकेदार की गिरफ्तारी और छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में खमरिया तिघरा से पहुंचे एक वृद्ध ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एसडीएम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी उन्हें मकान का कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम तिघरा खमरिया से आए बुजुर्ग राधेश्याम ने बताया कि उनके मकान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और एसडीएम कोर्ट से भी मकान खाली कराने की गुहार लगाई है। मेरे मकान में एक औरत और 2-3 आदमी ताला तोड़ के घुस गए, वो अभी तक निकल नहीं रहे हैं। मेरे एसडीएम कोर्ट से मेरे को आदेश हो चुके हैं 2 बार, फिर भी तहसीलदार साहब जाके उनको निकालते नहीं हैं और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। ये खमरिया ग्राम तिघरा। जनसुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। रामपुर छापर ब्रजमोहन नगर के पास शासकीय आवास योजना में निवास कर रहे परिवार अतिक्रमण की समस्या से परेशान हैं। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले परिवारों को वाहन रखने तक की जगह नहीं दी जा रही है, रोज झगड़े हो रहे हैं। ये शिकायत नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची, जिस पर कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं।
त्योहार के बाद नगर निगम में आयोजित हुई पहली जन सुनवाई में 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण से संबंधित रही। रामपुर छापर के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में निवास कर रहे परिवारों ने जन सुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों ने पार्किंग स्पेस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। सर, पार्किंग व्यवस्थाएं हैं और नशाखोरी बेहद हो रही। शासकीय नल तोड़कर ऊपर वालों को परेशान किया जा रहा। पार्किंग व्यवस्था में जो ऊपर रहने वाले हैं उनके लिए निकलने को रास्ता नहीं रहती है, गाड़ियां खड़ी हुई। शाम को गाड़ी खड़ी जाती, आजू बाजू वालों ने उस पार्किंग को अतिक्रमण कर लिया, अपनी बोरी फट्टा दीवारें बना ली, लोहे के एंगल गाड़ दिए, जिससे हम आमजन बहुत परेशान हैं सर। वहीं एक दिव्यांग बुजुर्ग ने आवास नहीं मिलने और एक बुजुर्ग ने नाली पर अतिक्रमण कर लिए जाने की शिकायत भी की है। बस यही अतिक्रमण कर दिया सर, किसी पर टूट जाए, पानी जमा नहीं होगा सर। कम से कम बच्चे जा सकते हैं, सब्जी वाला आ सकता है, दूध वाला आ सकता है, कोई नहीं आता। सफाई वाले नहीं जाते सर, तो सब्जी वाले क्या आएंगे? कब से है ये परेशान? ये कम से कम 2-3 साल हो गए सर, जब से इन्होंने मकान बनाया तब से सर। आज जन सुनवाई में आए थे सुनील पासी हैं, ये 60% विकलांग हैं और नरसिंह मंदिर के पीछे नरसिंह वार्ड में इनका मकान था, जो झोपड़पट्टी तोड़ी गई आज से 4-5 साल पहले। उसमें कई लोगों को मकान अलाट हुआ, कईयों को पन्नी मोहल्ला, तो कईयों को रामपुर, सब जगह मकान अलाट किए गए। इनके भी कुछ परिचित लोगों को पन्नी मोहल्ला महाराजपुर सुहागी में दिया गया। लेकिन ये विकलांग व्यक्ति ये आज तक भटक रहे हैं। इनको एक नोटिस दिया था उस समय, आज तक भटक रहे हैं। इनको नहीं, पिछली जन सुनवाई में हमने आवेदन ये दिया था, ठंड का भी टाइम है और ये विकलांग है, इनके पास कोई आशा सहारा नहीं है ना, वो ये निराश्रित हैं। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी एवं उपायुक्त अंजू सिंह ने आवेदकों को उचित एवं शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। बेलखेड़ा स्थित शासकीय स्कूल में निर्माण कार्य के दौरान छत का हिस्सा गिरने से हुई 13 वर्षीय छात्र की मौत के 1 महीने बाद भी ठेकेदार पर कार्यवाही न होने से नाराज छात्र के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। 8 अक्टूबर को बेलखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान छत का एक हिस्सा गिरने की वजह से 13 वर्षीय छात्र विक्रांत लोधी की मौत हो गई थी। इस घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज छात्र के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर धरना देते हुए नारेबाजी की और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सर हमारी 2 बार एसडीएम साहब के साथ बैठक हो चुकी है, 2 बार टीआई साहब से बैठक हो गई। हमारा थाना बेलखड़ा लगता है और जब दुर्घटना हुई थी तो अपर कलेक्टर साहब भी इधर से गए थे। दुर्घटना में क्या हुआ था? दुर्घटना में हमारे बच्चे की जान चली गई। वो है सर 13 वर्षीय बच्चा था, वो तो उसे पढ़ने गया था सर। पर जब दुर्घटना हुई ऐसी, ये उम्मीद ही नहीं थी सर कि हमारा बच्चा पढ़ने गया और खबर आई कि मौत हो गई हमारे बच्चे की। और उसका सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार कारण नहीं है सर, उससे संबंधित अधिकारी भी उसका कारण है। यदि ये इंजीनियर अपना काम सही से करते तो वो ठेकेदार ऐसी गलती है। हाँ। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन शांत हुए। जिले में कोरोना के रोजाना लगभग 5000 टेस्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि विक्टोरिया अस्पताल के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए सेंटरों में भी जांच जारी है। वहीं मोबाइल टीमों की भी तैनाती की गई है, हालांकि मोबाइल टीमें कहीं नजर नहीं आती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रत्नेश कुरारिया ने बताया कि जिले में रोजाना लगभग 5000 कोरोना टेस्ट हो रही हैं। उनका कहना है कि विक्टोरिया अस्पताल के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बने सेंटरों में भी टेस्ट हो रहे हैं। मोबाइल वैन के द्वारा भी टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के चलते कोरोना टेस्ट में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब फिर से सैंपल्स की संख्या बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ पर 0 केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम बहुत जल्दी हताश हो जाएं और लापरवाही करने लगें। इस हेतु शासन के निर्देशानुसार जबलपुर जिले में प्रतिदिन 5000 से 6000 के बीच के कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें दोनों रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों ही शामिल हैं। कल भी हमारे ज़िले में लगभग 1600 से 1700 RT-PCR टेस्ट हुए हैं और मेडिकल कॉलेज या जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम सागर भी सैंपल भेजते हैं। तो अभी तक अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट्स में कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। हालांकि मोबाइल वैन शहरी क्षेत्रों में नजर नहीं आती है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संविलियन के नाम पर शिक्षकों से पैसों की मांग की जा रही है। ये शिकायत मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन से की है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन नौकरी के डर से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन को सौंपा है, जिसमें शिकायत की गई है कि शिक्षकों के संविलियन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पैसों की मांग की जा रही है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे शिक्षक परेशान हैं। मध्य प्रदेश शासन की छवि खराब हो रही है। मैं चाहूँगा घनश्याम सोनी जी द्वारा ये जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए और नियमानुसार जो मध्य प्रदेश शासन के आदेश हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए और जो संविलियन के जो भी लंबित पड़ी हो इन केसों को तत्काल निराकरण किया जाए, अन्यथा संघ द्वारा घोर आंदोलन किया जाएगा इनके विरोध में और हर स्तर पर सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा घनश्याम सोनी के विरोध में। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि मामला गंभीर है, तत्काल जांच की मांग उचित फोरम पर रखी जाएगी। एक प्रकार तो ये अपने आप में आश्चर्य है कि जहाँ सरकार इतने विकास के काम कर रही है, शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और यहाँ इस प्रकार शिक्षकों की उपेक्षा हो गई। अब क्यों नहीं हुआ ये बात अलग है। मैंने अभी डीओ को भी फ़ोन लगा के बात की, उनसे ही बोला कि इस कार्य को शीघ्रतम किया जाए। ये हमारी मांग आज लोगों ने रखी है और मुझे बहुत उचित मांग लगती है कि 14 साल से कोई काम नहीं होना अपने आप में आश्चर्यजनक है और इसको तत्काल किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। कई आला अफसर लोकायुक्त की कार्यवाही में फंस चुके हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षक राहत की सांस ले सकें। चलित बायो शौचालयों पर नगर निगम का मोनो न लगाया जाए, क्योंकि इस मोनो पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ये मांग एक समाजसेवी संगठन ने नगर निगम प्रशासन से की है। एक समाजसेवी संगठन के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन को पत्र सौंपकर मांग की है कि चलित शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों से नगर निगम का मोनो हटाया जाए, क्योंकि इसमें देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। अपने नगर निगम कमिश्नर साहब स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने चलित बायो शौचालय में नगर निगम का लोगो लगा हुआ है, जिसमें हमारे सनातनी देवी माता सरस्वती माता जी की छवि लगी हुई है और शौचालय जैसी जगह पर किसी भी सनातनी देवी देवताओं की छवि लगाए जाना हम लोग उचित नहीं मानते हैं और कहीं न कहीं इससे हमारी श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि मोनो के स्थान पर नगर निगम जबलपुर लिखकर भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ दिन पूर्व हुई चोरी के बाद अब विक्टोरिया अस्पताल के मेल वार्ड में भर्ती 2 मरीजों का मोबाइल और घड़ी अज्ञात युवक ने चोरी कर लिया है। चोरी की घटना से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल में भी चोरी की घटना सामने आई है। अस्पताल के मेल वार्ड में भर्ती रामानुज पटेल सहित एक अन्य मरीज के मोबाइल और घड़ी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बीती रात लगभग 3:30-4 बजे हुई इस घटना के बाद सुबह जब मरीज उठे तो उनका मोबाइल और घड़ी गायब थी। मरीजों के अनुसार एक युवक वार्ड में घूम रहा था और संभवतः उसी ने ही मोबाइल चोरी किया है। यार रात को 3-3:15 बजे एक लड़का घूम रहा था यहाँ पे, तो हमारे दोस्त के पापा जी एडमिट हैं। उन्होंने पूछा भी, हमारे बेड के पास भी आया, बॉटल भी ट्रिप देखा और पूछा भी कि क्या हो रहा है, क्या तो उन्होंने पूछा भी कि क्या आया है, तो बोले यहीं वार्ड का हूँ और कोई नहीं पहचानता उसको। और उनको लूज मोशन की बीमारी, तो उनको लेके जा रहे थे, तो फिर वो यहाँ से बाहर चले गए। और फिर सवेरे बाद में आके देखे तो हमारे घड़ी पहने थे अपने हाथ में, वो घड़ी नहीं थी और मेरे तकिया के नीचे मोबाइल रखा था। और सुबह मैं उठा 5 बजे उठा मैं दवाई खाने के लिए, तो देखा तो मोबाइल गायब था। फिर पूरे बिस्तरा उस तरह में झांका, तकिया के नीचे झांका, कहीं नहीं वो किया। फिर मैंने, अब लोग जाग गए थे तो उनसे मैंने बताया, तो बोले हाँ एक लड़का तो कल घूम रहा था एक आदमी, लेकिन मुंह में गमछा उमछा सब बांधे था। एक सज्जन थे तो उनको बोले सुबह, वो भी बोले मेरे हाथ की घड़ी नहीं है, वो पीछे खड़े हैं भैया। विक्टोरिया में हुई चोरी की घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों के सामानों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है और यही वजह है कि नर्मदा स्नान के लिए ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्तगण मां रेवा के पावन जल की आस्था में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु और मां नर्मदा का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और दान करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान सहित पूजन और दान का विधान है और यही वजह है कि कार्तिक मास में ग्वारी घाट, जिलहरी घाट, तिलवारा घाट में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लग रही है। श्रद्धालु नर्मदा स्नान कर विधिवत भगवान श्री विष्णु का पूजन कर सत्यनारायण की कथा सुनने का भी लाभ उठा रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक कार्तिक मास में नर्मदा स्नान करने और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आए हैं सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने के लिए। कार्तिक मास का महीना बहुत ही अच्छा होता है, राधे कृष्ण के साथ रहती है। हम नर्मदा के किनारे आए हैं पूजा करने के लिए और ये माह बहुत अच्छा होता है कि हम इसमें पूजा पाठ करते हैं और इसमें दीप दान करते हैं। इस मास में जो होता है कृष्ण जी जो राधा जी के साथ रहते हैं, तो इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। कार्तिक मास चल रहा है, इस संदर्भ में सुबह प्रातःकाल गोपियों के स्नान होते हैं। उसके पश्चात कार्तिक महर्षि पोथी खुद वो बाँचते हैं और कोई पंडित बाँचते हैं। उसके उपरांत भगवान का आवाहन, कीर्तन और उनका भोग प्रसाद लगाया जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर भी नर्मदा तटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसे लेकर प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाकर लौटे पनागर निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। हालांकि सीएमएचओ का कहना है कि व्यक्ति की मौत वैक्सीन से नहीं हुई है, बल्कि इसके सीने में दर्द की शिकायत थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कोवैक्सीन का डोज लगवा कर लौटे पनागर के वार्ड नंबर 75 निवासी रविशंकर यादव की मौत हो गई। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और मृतक के परिजनों ने भी आरोप लगाए हैं कि वैक्सीन लगने से ही मौत हुई है। हालांकि इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकी। हालांकि अभी तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है कि वैक्सीन से किसी की मौत हुई हो। जबलपुर जिले में 30 लाख से ज़्यादा डोज लग गए हैं। लगभग 20 लाख हमारा प्रथम डोज लगा है और हमारा 12 लाख से ज़्यादा सेकंड डोज लग गया है। तो अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। कल एक प्रकरण जरूर हुआ है जिसकी हमने जानकारी ली। लगभग 50 वर्ष का व्यक्ति है, सुबह से चेस्ट पेन हो रहा था उसको और मेट्रो अस्पताल में उसको एडमिट भी कराया गया। उसको वैक्सीन लगी थी, लेकिन चूंकि ऐसी घटना हो गई तो शासन के निर्देशानुसार हमने उसका पोस्टमार्टम कराया है। आज उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा और एक्चुअल रिपोर्ट हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आपको दे पाएंगे। रांची थाना क्षेत्र के मानेगांव में स्कूल से लौटी 11 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने और फिर बालिका के पिता के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने पास्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला कायम करने के बाद मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची थाना क्षेत्र के मानेगांव में 11 साल की एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बालिका के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पीड़िता स्कूल से लौटी और घर में कपड़े बदल रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। 20 मिनट बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी नानी को घटना से अवगत कराया। इसके बाद बालिका के पिता आरोपी के घर पहुंचे, तब आरोपी भोला यादव और जवाहरलाल यादव ने उनसे भी मारपीट की, जिसके बाद उसके पिता ने रांची थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता को एल्गिन अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले में पास्को एक्ट और मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला कायम किया है। पुलिस रात भर मुख्य आरोपी भोला यादव की तलाश करती रही और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 11 वर्षीय बालिका के साथ जो अपने स्कूल से लौटी थी और चेंज करके घर से बाहर निकली थी, वहाँ एक 17-18 साल के युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है और उसके बाद एक 50 वर्षीय युवक के द्वारा उनको धमकी भी दी गई। उसके परिवार वालों को लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इन दोनों का आरोपी बनाया गया है और पीड़िता की हालत ठीक है। पीड़िता को एल्गिन अस्पताल में भर्ती किया गया है और रात भर आरोपियों की तलाश की जा रही थी और अभी जो है उस मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है और दूसरा आरोपी जो है पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।